आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। जी हां, आपको बता दें कि वक्फ पर पहली सुनवाई होते ही भाजपाइयों ने सारी हदें पार करते हुए सीजेआई खन्ना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को धमकी देना शुरू कर दिया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लिया है और बीजेपी की हवा टाइट करके रख दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट में बेचारी भारतीय जनता पार्टी अब बुरा फंसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना को धमकाना अब बीजेपी पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुनवाई के दौरान सीजेआई खन्ना ने सख्त एक्शन लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को भरे कोर्ट रूम में बेइज्जत कर डाला है। तो फिलहाल कैसे सीजेआई खन्ना को धमकाकर बेचारी भारतीय जनता पार्टी बुरा फंस चुकी है, आपको बताएंगे। और भरे कोर्ट रूम में सीजेआई ने ऐसा क्या कहा है जिसे लेकर आलाकमान की हालत खराब हो चुकी है, उस पर भी आएंगे। पर उससे पहले आप ये खबर देखिए जागरण की खबर में बकायदा बिग हेडलाइन में खबर को छापा गया है। लिखा है, हमारे कंधे काफी चौड़े हैं, निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा हम आदेश करेंगे पारित। तो याद होगा आपको, जैसे ही वक्फ की सुनवाई हुई थी, सीजेआई खन्ना ने वक्फ की पहली सुनवाई में सरकार के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम पर तत्काल के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी, जिस रोक ने सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। तभी तो जहां एक तरफ रोक लगती है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भाजपाई सांसद सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना तक पर अभद्र टिप्पणी करने लग जाते हैं। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो सुना आपने, ये बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं, जिन्होंने वक्फ पर पहली सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट को धमकाना शुरू कर दिया था, और इतना ही नहीं बल्कि सीजेआई खन्ना तक पर अभद्र टिप्पणी की थी। ये भी बयान सुनिए आप। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं, उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। तो सुना आपने, इनके हिसाब से देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट है, और सीजेआई खन्ना गृह युद्ध भड़का रहे हैं। लेकिन अब इनके इसी बड़बोलेपन ने निशिकांत दुबे के साथ साथ पूरे भाजपाइयों को बुरा फंसा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की धमकी देना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तभी तो आपको बता दें कि जैसे ही सांसद का ये बयान निकलकर सामने आता है, वैसे ही बीजेपी उनके इस बयान से किनारा कर लेती है। जी हां, बकायदा जेपी नड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि सांसद का व्यक्तिगत बयान है, ना कि पार्टी का बयान है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती है कि निशिकांत दुबे के इस बड़बोलेपन से सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों ले सकता है, और बस वैसा ही होता नजर भी आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तरफ 19 अप्रैल को सीजेआई खन्ना को इस तरह से धमकी दी जाती है, तो वहीं 20 अप्रैल को निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर कर दी जाती है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने की है, और सीजेआई खन्ना ने इस दौरान रिटायरमेंट से ठीक पहले बीजेपी को आईना तक दिखा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि भले से सीजेआई खन्ना ने निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया हो, लेकिन ऐसी तल्ख टिप्पणी की है जिसने मोदी सरकार की हवाइयां उड़ाकर रख दी हैं। देखिए, बकायदा खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज की, कहा हमारे कंधे मजबूत हैं। बीजेपी सांसद ने कहा था गृह युद्ध के लिए सीजेआई जिम्मेदार। आगे खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर रिट याचिका खारिज कर दी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दुबे पर अवमानना कार्यवाही की मांग की गई थी। सीजेआई ने कहा है, हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की दलीलों पर कहा, हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास जरूर करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है। याचिका में विशाल तिवारी ने निशिकांत दुबे के बयान को कोर्ट के लिए अपमानजनक और निंदनीय बताया था। तो भले से सीजेआई खन्ना ने निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया हो, भले से याचिका को एक ही झटके में खारिज कर दिया हो, लेकिन सीजेआई खन्ना ने इस दौरान जो टिप्पणी की है वो अपने आप में सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए काफी है,
क्योंकि आपको बता दें कि कई दफा सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर बीजेपी नेता, बीजेपी समर्थकों ने सवाल उठाए हैं। ऐसी कई टिप्पणी की है जिसने न्यायपालिका को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। याद होगा आपको किस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक ने यह कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बनने की कोशिश कर रहा है। निशिकांत दुबे ने तो बकायदा इस तरह की भद्दा बयान तक दिए हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। तभी तो रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजेआई खन्ना ने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए ये साफ कर दिया कि न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं आ सकती है, और उनका ये बयान अपने आप में काफी बड़ा भी माना जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही याचिकाकर्ता ने दलीलें पेश की और कहा कि इस तरह के बयान देना अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है, इस पर सुनवाई करनी चाहिए, तभी सीजेआई खन्ना तुरंत टिप्पणी करते हुए ये कहते हैं कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं, हमें इस मामले पर कोई बहस नहीं करनी। अब सीजेआई खन्ना की ये टिप्पणी बार बार सरकार पर तंज समझी जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि कई दफा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है और वक्फ के मामले में तो साफ दिखाई भी दिया है, जिसे लेकर शुरुआत से ही सीजेआई खन्ना को कई धमकियां दी गई और इन्हीं धमकियों पर जवाब देते हुए सीजेआई खन्ना ने मोदी सरकार को आईना तक दिखा दिया है और यह साफ कर दिया है कि न्यायपालिका के कंधे इतने मजबूत हैं कि उसे इस तरह के मामले और इस तरह की धमकियों से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भले से सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज तो कर दिया है, लेकिन तल्ख टिप्पणी करते हुए सीजेआई खन्ना ने एक शॉर्ट ऑर्डर पास करने की बात कह डाली है। ऐसे में सीजेआई खन्ना के इस बयान को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें जैसे ही निशिकांत दुबे ने देश की न्यायपालिका और सीजेआई पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी, वैसे ही निशिकांत की सांसदी छीनने तक की कई मांग निकलकर सामने आ रही थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद के इस अभद्रता पर दायर याचिकाओं को खारिज तो कर दिया है, लेकिन जिस तरह से सीजेआई ने टिप्पणी की है और ऑर्डर तक पास करने की बात कही है, संभावनाएं तो यही है कि मोदी के लाडले सांसद की सांसदी अब जल्द ही जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाज अब निशिकांत दुबे पर गिर चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने पहले ही निशिकांत की टिप्पणी से किनारा तो कर लिया था और अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से भरे कोर्ट रूम में मोदी सरकार की हेकड़ी निकाली है और तल्ख टिप्पणी की है, संभावनाएं तो यही है कि अब सांसदी से हाथ धोना पड़ सकता है। फिलहाल सांसदी जाती है या नहीं जाती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से सीजेआई खन्ना ने रिटायरमेंट से ठीक पहले बीजेपी को आईना दिखाया है और ऐसी तल्ख टिप्पणी की है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।